किसी असाध्य रोग को इलाज के नाम पर ईसा मसीह के नाम पर चमत्कार का दावा करने का ये पाखंड न जाने कब से चला आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इस पर किसी की नजर नहीं गई। पादरी यूसुफ के दरबार में सैकड़ों लोग इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि इनके पास चमत्कारिक शक्तियों का खजाना है, भंडार है, इनके छूते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? विज्ञान इसे नहीं मानता। इस रिपोर्ट के जरिए पास्टर यूसुफ और उनसे जुड़े लोग किस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, इसके पीछे का पूरा खेल क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ईसा मसीह से सीधे कनेक्शन होने का दावा और प्रार्थना से लोगों की असाध्य बीमारियों का इलाज करने का दावा। पादरी यूसुफ के दरबार में लोग इसी आस से आते हैं, लेकिन अकेले यूसुफ ही नहीं जो ऐसे दावे करते हैं। चमत्कार का नाम अंधविश्वास फैलाने का काम। मासूमों को फंसाने का फंडा, धर्म को बनाया हथकंडा। यह है स्वयंभू प्रोफेट बजिंदर सिंह। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले बजिंदर सिंह चमत्कार करने का दावा करते हैं। बजिंदर खुद को पैगंबर बताते हैं और प्रभु यीशु के आशीर्वाद से हर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। बजिंदर ऐसे तथाकथित चमत्कार दिखाने के लिए पूरे पंजाब में अपना शिविर लगाते हैं। वो बीमारियों से भी पीड़ित लोगों को चमत्कारिक ढंग से ठीक करने का दावा करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? मेरे लीवर में प्रॉब्लम है। क्या बताया? सुनो, लीवर में जॉइंटिस हो जाता है बार-बार। फ्री प्रॉब्लम कब से? 11 साल से मेरे पति का मेरे 11 साल से चल रहा है प्रॉब्लम। देखो एक्सरे हड्डियों का, ये देखो हड्डियों का। हाँ, कहाँ से है बेटे? कहाँ से है? मध्य प्रदेश। ठीक होना चाहते हो? निकल जाओ, छोड़ो। फ्री जाओ। फ्री हो जाओ। छोड़ दे इसके। व्हीलचेयर से आजाद हो जाए, वो शराब टूट जाए, फ्री हो जाए, इसकी कमर खुल जाए। देखा आपने कैसे बजिंदर ने एक शख्स को सिर्फ छूकर पैरालिसिस ठीक करने का दावा किया। जो शख्स वर्षों से व्हीलचेयर पर बैठा था, दावा किया गया कि प्रभु यीशु के नाम पर इलाज से ठीक हो गया। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रसित होने के बाद लोग जीने की आस छोड़ देते हैं, लेकिन खुद को पैगंबर बताने वाले बजिंदर इस असाध्य बीमारी का भी इलाज करने का दावा करते हैं। लेकिन दावा किया गया कि जैसे ही इस शख्स के लिए बजिंदर सिंह ने प्रार्थना की, चमत्कार हो गया और ये पूरी तरह से ठीक हो गया। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले बजिंदर सिंह तथा कथित भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों को भी ठीक करने का दावा करते हैं। कौन है इधर? हालेलुया, हालेलुया। उठ जाना है। बजिंदर की तरह ही पादरी अमृत संधू भी चमत्कार का दावा करते हैं। ये भी पंजाब में मिनिस्ट्री चलाते हैं और नेत्रहीनों की दृष्टि बहाल करने से लेकर कैंसर जैसी बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। 19 साल की इसकी एज अब हो चुकी है। ये बचपन से ही बहन अंधी थी, इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। और बाकी अभी आपने जब प्रेयर की तो इस बहन को राइट थोड़ा दिखना शुरू हो चुका है। अमृत संधू की सभा में प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया जैसी तेज हवाओं के बीच उन्मादी नृत्य होता है और लोगों के सिर पर हाथ रखने या उन पर पवित्र जल छिड़ककर उनका कथित तौर पर उपचार किया जाता है। फर्स्ट टाइम तारीफ करो जी। आजा बेटा। ये है चंडीगढ़ के स्वयंभू बिशप
विजय इमैनुअल। इस वीडियो में वो एक ऐसी लड़की का इलाज कर चमत्कार करते दिख रहे हैं जिसने कथित तौर पर मरने की कोशिश की थी, और देखिए कथित बिशप उसका कैसे इलाज कर रहे हैं। पाप को क्षमा करें प्रभु, आत्महत्या करने के पाप को क्षमा करें। बिशप और पादरी पंजाब में ही चंगाई सभा नहीं चला रहे। राजधानी दिल्ली का ये वीडियो देखिए जहां एक चर्च के कथित बिशप गौरव सिदाना उर्फ सर्वेंट ऑफ गॉड अपने दरबार में आए लोगों को भूत प्रेत से मुक्त कर रहे हैं। गौरव सिदाना महिला के सिर पर हाथ रखते हैं और महिला शांत हो जाती है और फिर जमीन पर गिर जाती है। दरबार में आए दूसरे लोगों के शरीर से भी कथित बिशप गौरव इसी तरह भूत हटाते हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ छू देने या प्रार्थना करने से बीमारियां छूमंतर हो सकती हैं? क्या तेज म्यूजिक के बीच चंगाई सभा लगाकर धर्म के नाम पर कारोबार किया जा रहा है? अगर आप सजा रहे हो, एक रंग सजा रहे हो जिसके जरिए प्रभु के नाम लेकर उसी को करने में, उसी में थोड़ा शक की बात है। ये नहीं है कि प्रभु यीशु पर शक नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति इसी का उनका नाम लेकर, जैसे इधर जो भी आजकल वो बहुत ही विख्यात बंदे हैं जो इसी तरह के प्रभु यीशु के नाम पर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर भी ये 25,000, 50,000, 75,000 के श्रेणी बना रखा है जिसमें जो पैसा ज़्यादा देता है उसी को ज़्यादा जल्दी चंगाई। वो सरासर गलत है, पाखंडिता ही है। साफ है कि आस्था के नाम पर पाखंड का खेल सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं चल रहा, ईसाई और इस्लाम में भी ऐसे धर्मगुरु हैं जो इलाज और परेशानी दूर करने के नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं, और न्यूज नेशन ऐसे ही पाखंडियों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। वो अंधविश्वास जो फैला रहे थे, इसलिए वो हमारे साथ बैठ के उनको दिक्कत होने लगी थी क्योंकि प्रश्न शायद ज़्यादा हार्ड होने लगे थे, इसलिए वो कुर्सी छोड़ के भाग चुके हैं। मैं वो तस्वीर भी अभी आपको दिखाऊंगा। डॉक्टर कपिल, रविंदर के पास में जाऊँ उससे पहले, ये अंधविश्वास को अंधविश्वास कहने में, जबकि रिप्रेजेंटेटर के तौर पर फादर ज़्यादा बड़ी शख्सियत है, उनको भी दिक्कत हो रही है। यानी क्या ये माने कि लोगों के दिमाग को इन लोगों ने वाकई हिप्नोटाइज करके रखा है? नहीं, देखिए इसके 2-3 कारण। अगर आपका मैं ये वाला सवाल का जवाब दूं, क्योंकि देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एंड क्रिश्चियनिटी, ये जो लोग करते हैं, चंगाई सभा करते हैं, तो ये एक बाय डिफॉल्ट एक रिलीजन भी प्रमोट होता है। तो वो जो बैकग्राउंड में लोग हैं उनको भी मालूम है कि अंधविश्वास है, उनको भी पता कुछ नहीं हो रहा, बट वो फिर ओपनली उसको प्रोटेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलीजन के साथ वो जुड़ रहे हैं। अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ। जब आप इनसे बात कर रहे थे, मैं अपनी उंगली इसलिए उठा रहा था क्योंकि मुझे पता था ये भाग जाएंगे और मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता था। योर ओपनिंग स्टेटमेंट वाज सन ऑफ गॉड। अब मुझे नहीं, आई वांटेड टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो एंड आस्क यू ऑल्सो, आप सन ऑफ गॉड, वो जो महाशय पास्टर बैठे हुए थे उनको कह रहे थे कि आप सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट को कह रहे थे? अच्छा, क्योंकि उन्होंने बीच में अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं जरा ये तस्वीर दिखा दूं किस तरह से हमारे प्रश्नों से, और शायद आपके प्रश्नों से वो बच गए, किस्मत वाले रह गए। ये देखिए किस तरह से हमारे प्रश्नों के बीच में जैसे इनको मौका मिला, मुस्कुराते हुए दोनों खिसक लिए। दोनों प्रश्न का जवाब नहीं देना था, इनको घुमाना था। ये धीरे धीरे करके दोनों निकल, क्योंकि इनको पता था ये फंसेंगे अभी आगे जाके। एग्जैक्टली, देख लो भाई आप लोग भी। और ये जो है लोगों को मतलब करने की बात करते हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा मैसेज कन्वे करना कि क्या चीज़ें होती है नहीं होती है। जो वीडियो आजकल देखते हो ना कि कोई एक सभा सी लगी है और वो आता है हिलअप करने के नाम पे माइक लेके यूं फेंका और लोग यहाँ पे हिलअप हो गए। जो कितना हिलअप हो रहे हैं, जो खुद प्रश्नों से अपने आप को हिलअप नहीं कर पाए। तो आप देख, अच्छा बीच में फिर इन्होंने, मैं आता हूँ एक बार। आमिर वहीं पे मौजूद है, हमारे सहयोगी। आमिर, क्या हो गया? प्रश्न ज्यादा चुभने लगे थे क्या इनको? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से हमने बाकायदा यहाँ पे आकर के ग्राउंड रिपोर्ट भी की, तमाम लोगों से यहाँ पे बातचीत भी की, इनका दरअसल में दावा ये है कि इनका ये कहना है कि हम हील करते हैं, लोगों को प्रार्थना के माध्यम से उनको सही करने का काम करते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर वो अभी बैठे थे, बाकायदा हमारे लाइव शो में जुड़े हुए थे, और उनका अब ये कहना था कि हमारे पास अब समय नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि जितना समय आपको हमें देना था उतना हमने दे दिया। जाहिर तौर पर सवाल जो है खड़े होते हैं, और सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब देना शायद उनके लिए हो सकता है मुश्किल हुआ हो, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो बातचीत हो रही है प्रोग्राम के अंतर्गत वो उनसे जुड़ी हुई नहीं है।
इसलिए उनका ये कहना था कि हम यहाँ से जा रहे हैं, और दूसरा ये कि जितना समय हमने दिया है उतना ही समय हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अच्छा, मुझे तो आमिर ये आमिर सारी छोड़ बातें दीजिए, हुई, और उनके बाद समय वो की यहाँ जरूरत से नहीं, चले क्योंकि गए उन्होंने हैं। अपनी दोनों अपनी लोग, आइडेंटिटी दे जो दी। पास्टर यूसुफ मुझे हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए, क्योंकि आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं, जो इनका दरबार लग रहा था, सो कॉल्ड सभाएं जो इनकी हो रही है, वहां कैसे ये लोग हीलिंग करते हैं? इनका एक प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, शनिवार और रविवार को कार्यक्रम होते हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। शुरुआत में कुछ भजन जिसे कह सकते हैं उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद सबसे आखिर में एक पास्टर यूसुफ या फिर पास्टर दूसरे जो पास्टर हैं वो बाकायदा आकर के उनको हीलअप करते हैं, और वो एक तरीका होता है। जैसे अगर मैं एक शख्स को बुलाऊं, आप यहाँ आइए ज़रा, एक शख्स को बुलाऊं तो ये मान लीजिए कि पास्टर यूसुफ आपके सामने खड़े हैं। जो हमने यहाँ पे देखा वो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। उनका तरीका ये था कि एक हाथ से वो इस तरह से पकड़ते हैं, और उनके सर पे या सर की दिक्कत है या फिर बॉडी की दिक्कत है, शरीर की दिक्कत है, तो उसको जो है उस जगह पर छूते हैं, कुछ पढ़ते हैं और उनसे कहते हैं कि परमात्मा से कि इसको ठीक कर दिया जाए। जैसा कि हमने दूसरी जगहों पे भी देखा है, ठीक इसी तरीके से प्रोसेस करते हैं और उनके लिए कुछ पढ़ते हैं। इसमें प्रोसेस में सिर्फ 1 मिनट लगता है या उससे भी कम समय लगता है, और उसके बाद उसको जाने देते हैं। तो उसको 3 से 4 बार यहाँ पे आना होता है, और जब वो ठीक हो जाता है तो वो यहाँ पर रेगुलर आने लगता है। तो इसी तरह का एक पूरा प्रोसेस जो है वो अपनाया जाता है, और इसी तरह से हीलिंग की बात की जाती है। यहाँ पर इन्होंने ये जरूर कहा कि हम किसी भी तरह का पाखंड नहीं करते हैं, हम किसी भी तरह का दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन ये करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ऐसा ये मानते हैं। और उसमें कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो लोगों को ताकत देता है। अच्छा, हमारे माध्यम से पॉइंट और बता दीजिए, क्योंकि आप वहां पे उन चीजों को देख रहे थे। तो ये एक प्रोसेस का तरीका आज रविवार भी है, बताया। तो सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग वहां आते हैं या फिर दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ हीलअप होने के लिए आते हैं? देखिए सभी कम्युनिटी के लोग हैं, कोई केवल क्रिश्चियंस ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, तमाम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। वो यहाँ आते हैं, उनकी अपनी श्रद्धा है, ऐसा इनका मानना है कि यहाँ पर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक धर्म का लोग आ सकते हैं। ये दुकान जो है हर धर्मों के लिए खुला हुआ है, यहाँ का दरवाजा, और आइए यहाँ से जो है लगातार। आमिर शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिए, और हम रिपोर्ट आपकी जो देख पा रहे हैं और जितना हमने समझा उस पर थोड़ा सा मैं आंसर डॉक्टर कपिल से लूँ। डॉक्टर कपिल, आपने प्रोसेस देखा ना? बिल्कुल। सिस्टम देखा, और मुझे कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे हुआ, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो शायद आप भी सुनेंगे, फादर भी सुनेंगे। उन्होंने खुद क्या कहा, 6 दिन अपना काम करो, 7वें दिन इकट्ठे हो जाओ। ये तो सैटरडे संडे हो गया सर, ये 5 वर्किंग डेज में चले गए, ये हाईटेक हो गए हैं, 2 दिन लगाने लगे दरबार। नहीं देखिए, ये इनका काम ही इनका ये है, और इसके अलावा ये कुछ करते नहीं होंगे। मैं आपके दर्शकों के लिए भी एक बात बता दूं, अगर आप पास्टर ही अपने आप को कहते हैं, ये अब भाग गए हैं, मुझे इनसे पूछना था इनको पास्टर नॉमिनेट किसने किया, कि ये सेल्फ क्लेम पास्टर हैं? दूसरा, और अगर आप बाइबल देखेंगे, या पास्टर का जो मतलब होता है वो होता है शेफर्ड्स होते थे, जो शेफर्ड्स होते थे उस टाइम पे, जो आपका क्या कहते हैं हिंदी में, जो शीप को वो ग्रेजिंग वगैरह के लिए लेके जाते थे, तो वो अब उससे इन्होंने वो पास्टर करके और वो फेथ। अब फिर मैं आ रहा हूँ सन ऑफ गॉड वाली बात में। आपने इनसे पूछा, इन्होंने भी कहा सन ऑफ गॉड। अब ये कौन से सन ऑफ गॉड है? क्योंकि ये बात करते हैं जीसस क्राइस्ट की। अब जीसस क्राइस्ट ने कभी क्लेम नहीं किया वो गॉड है, वो कहते थे मैं सन ऑफ गॉड हूं। अब क्या ये ग्रैंड सन ऑफ गॉड है, ये सन ऑफ गॉड के सुपर सन ऑफ गॉड है, पता कौन है ये? तो कहने का मतलब है इस तरह की जो चालाकियां होती हैं, इसके ऊपर ये लोग माहिर हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये क्रिमिनल माइंडसेट आ जाता है कि कोई भी आएगा। अब देखिए, हर धर्म के इनको बिल्कुल चाहिए लोग, और उस पर ये लोग कई बार कन्वर्जन भी करते होंगे, और इनके जो वहाँ पे कहानियाँ बताते होंगे, वो कौन लोग होते हैं? वो इन्हीं के अपने लोग होते हैं, जो 8, 10, 12 होंगे, अरे हमारा फलाना आया था, और वहाँ पे लोगों की फेथ होती है। अब जैसे इन महाशय ने जो किया, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने कहा वॉलंटियर्स, ही वॉज ऑनेस्ट
इन्होंने उनसे बात करी, एक तरह से फेथ कनेक्ट किया और उसके बाद इन्होंने एक्सरसाइज जो उन पे करी। वहां पे आपने इनसे सवाल पूछा था कि ये वाली चीज वहां पे तो नहीं होती, वहां पे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे वो फेथ ऑलरेडी इतनी सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो जाती है कि उन लोग उसी एंटिसिपेशन के साथ आते हैं, भाई हम तो ठीक होके जाएंगे और कुछ है नहीं। और साइकोसोमैटिक क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कई बार लोग होते हैं, अच्छा वो चाहे उनको बीमारी नहीं भी होगी, उनको होगा यार हमें सिर में दर्द है या हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, हमें बहुत एंग्जाइटी है, तो ये ऐसा करेंगे, तो अगर यही करेंगे तो ही होगा। अच्छा एक सेकंड, बहुत अच्छा कहा आपने। रविंदर ठीक है ना सब कुछ? हाँ बिल्कुल। सिर में दर्द वर्द ठीक हुए? हाँ काफी अच्छा लग रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कर रहा हूं तो इनको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर रविंदर ये अभी डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे तो शायद ये भी अपने आप को क्लेम कर ले सन ऑफ गॉड। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि ग्रैंडसन के ग्रैंडसन हैं, वो बाद में पूछ ये आप मैंने से नहीं हुआ, अगर ये कर दे तो हो सकता है कि बस भाई मैं जरा बाल ठीक कर लूँ। हाँ बाल ठीक कर लीजिए। बट हाँ अगर ये क्लेम करेंगे उसके बाद फिर मैं इनको एक्सपोज करूंगा, अगर नहीं करेंगे तो सब बढ़िया है। रविंदर ऐसे हाथ रख के बस ठीक है। तो हम एक चीज, एक मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं सिर्फ इसको जो जिस जहां ये बात हो रही है कि ये हो कैसे रहा है, देखिए दो चीजें होती हैं चीजों को सीखने के लिए, दो तरीके होते हैं और फिलॉसफी में अलग अलग दर्शन के तरीके से बताया गया। एक चीज होता है वर्च्यू एपिस्टेमोलॉजी, उसका मतलब ये है ज्ञान मीमांसा, मतलब आपने जो देख लिया और आपको उसमें फेथ हो गया, फिर जब तक आप बदलना नहीं चाहेंगे खुद को आप बदल नहीं सकते। अगर किसी को, अगर मुझे रोहित भाई के इस हाथ में शफा महसूस होती है तो भले ही इन्होंने हाथ 4 दिन से ना धोए हों, मुझे लगेगा इसमें से दुनिया की सबसे बढ़िया इत्र की खुशबू आ रही है। ये आपका मेरा बिलीफ सिस्टम है। अब खुशबू पे आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सब लोग अपने हाथ से रब कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, रब करते रहिए, आंखें बंद कर लीजिए सब लोग, और अपने मन में बहुत ही खूबसूरत खुशबू के बारे में सोचिए। रोज, सैंडल, ट्यूलिप, कोई भी ऐसी खुशबू जो आपको याद आ रही हो, आंखें बंद करके उसको महसूस कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसको फील कीजिए। और अब अपनी आंखें बंद रखनी है और अपने हाथों को स्मेल कीजिए, और जिस जिसको वो फ्रेग्रेंस महसूस हो रही है अपना हाथ उठा सकता है। आपको 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 खड़े हो जाइए एक बार, जिसको खुशबू महसूस हो रही हो खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पे। और कमाल की बात पता है क्या है, आप सबको अलग अलग खुशबू महसूस हो रही होगी, राइट? आपने क्या फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस किया? रुको 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 रुको, लेट मी कम। हाँ सर मैंने थोड़ा सा रोज टाइप का किया। रोज मिक्स रोज वाला रोज टाइप ही था। रोज रात में फूल निकलती है ना, रात रानी से बोलते हैं, मैंने उसको सोचा था। अभी भी आ रही है खुशबू सर? अरे वाह, ठीक है। अब देखिए कमाल, अब देखिए कमाल। आंखें बंद कर लीजिए, खर्चा बचा दिया आपने। आंखें बंद कर लीजिए। अब सुनिए, आप सबको अलग अलग आ रही है ना, आंखें बंद कर लीजिए, फिर से अपने हाथों को रब कीजिए, आंखें बंद कीजिए, फिर से अपने हाथों को रब कीजिए। अब मैं यहाँ पे एक ऐसी खुशबू को उतार रहा हूँ जो फरिश्तों की खुशबू होती है। मेरे अंदर बैठा हुआ मेरा पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब फरिश्ते आसमान से उतरते हैं तो चारों तरफ चंदन महकने लगता है। उनकी खुशबू बिल्कुल ऐसी होती है जो तुमने कभी महसूस नहीं की, जो तुम्हारी दुनिया की अगरबत्तियों से बिल्कुल मिलती जुलती है मगर उनसे तेज है, बहुत तेज चंदन की खुशबू। अपने हाथों को स्मेल कीजिए एंड यू विल एक्सपीरियंस द सैंडल। अगर आपको चंदन महसूस हो रहा है तो अपना हाथ उठा के बताइए। पहले रोज था, अब चंदन हो गया। पहले रात रानी था, अब चंदन हो गया। और किसका हुआ सैंडल? यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। आप लोगों के सैंडल, जिनको नहीं महसूस हुआ, चेंज नहीं हुआ जिनका, वो बैठ जाइए। आपके लिए चेंज हो गई फ्रेग्रेंस, राइट? आप भी बैठ जाइए। ये एक एक्सपेरिमेंट है ये बताने का कि कैसे स्लो क्रेडिबिलिटी बिल्ड की जाती है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई, फरिश्ते उतरते हैं, खुशबू आती है, तो आप लोगों ने एंजल्स को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने भारी शब्दों का इस्तेमाल किया हिंदी में, संस्कृत में नहीं बोला, भारी शब्द। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर का आत्मा, मेरा ईश्वर मुझे बता रहा है। आपको पता है मेरा ईश्वर मुझे यहाँ पे ये भी बता रहा है कि यहाँ कोई ऐसा है जो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए मुंबई जाना चाहता है। यहाँ कोई ऐसा है, यहाँ कोई ऐसा है जिसका दोस्त जेल में बंद है, वो उसके लिए चिंता कर रहा है। यहाँ कोई ऐसा है जिसको अपने करियर की चिंता है, जिसको ये भी चिंता हो रही है, एंजाइटी होती है। मेरे अंदर मौजूद मेरे परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है यहाँ कोई आरिश है। आरिश, आशीष, आरिश कौन है यहाँ पे? कौन है? खड़ा हो जाए। मेरे अंदर मौजूद परमेश्वर बता रहा है कि तुम्हें एंजाइटी होती है, आज से 1 महीने बाद तुम्हारी एंजाइटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इधर आ जाओ। फादर जरूर ध्यान से देखिएगा, और ये सीधा कम्युनिकेट कर रहे हैं ईश्वर। लो ये माइक, यहाँ खड़े हो जाओ ऐसे।
आरिश आरिश, मैं देख सकता हूँ तुम्हारे इस तरफ यहाँ एक भारीपन है हर वक्त। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग हर वक्त पीछे की तरफ खींचता है। पास्ट की कोई मेमोरी तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है जिसमें बहुत सारी एंजाइटी भरी हुई है। तुम फ्यूचर में सिर्फ अंधेरा देख रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा करियर में आगे करना क्या और किस तरीके से आगे बढ़ोगे। हाँ या ना? एंजाइटी रिलेटेड टू फ्यूचर एंड करियर पर्टिकुलर एंजाइटी होती है। इस वक्त एंजाइटी कहाँ महसूस हो रही है? आंखें बंद करो। जब तुम अपने करियर के बारे में सोचते हो, उसकी चिंता करते हो, तो शरीर में कहीं तुम्हें उस एंजाइटी का भाव महसूस होता है। इस वक्त कहाँ हो रहा है? दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है। आंखें बंद रखो। दिमाग पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, जो कि मेरे अंदर मौजूद है और जिसका किसी पिता पुत्र से लेना देना नहीं है, मैं उसे इस वक्त यहाँ उतार रहा हूँ। और जैसे ही वो तुम्हारे माथे को छुएगा तुम एकदम शांत महसूस करोगे। कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा रिलैक्स। कितना रिलैक्स? अब देखो बढ़ती जा रही है रिलैक्सेशन। अब और ज़्यादा लाइट महसूस होगा। हाँ, काफ़ी बेटर। रिलैक्सेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। अब 0 से 10 के स्केल पे अगर 7 है तो अब 10 हो जाएगा। पैरों में एकदम ठंडापन। हाँ, राइट? यस सर। कंधों के ऊपर से जो भारीपनता हट गया है। जी सर। जाओ, तुम हील हो गए हो। एक सेकेंड। एक लड़की है जो इस वक्त अपने किसी दोस्त को मिस कर रही है। वो बड़ा ही अमेजिंग नाम है उसका। ओ, ये नाम किसी मूवी कैरेक्टर से मिलता है। अलीटा। अलीटा से किसका लेना देना है? Alita, Alita, something like that. You are missing your friend and you have some personal connection with. Right. It's a different thing. It's a different thing. Alisha. You know somebody जिसका नाम Alisha है and you know someone जिसका नाम Alita है. Alita अभी पढ़ रही है? Alita कुछ और भी कर रही है पढ़ाई के साथ साथ करियर में? हाँ, ग्राफिक्स। Alita मुंबई में है इस वक्त। आप उससे मिलना जाना चाहते हैं? माइक नहीं, माइक दूँ उससे? Do you want to talk? नहीं, वो कंफर्म करके बता सकते। माइक दे दो आप उन्हें। आप खड़े हो जाओ। आप अलाइटा से मिलने मुंबई जाना चाहती हैं? यस सर। अच्छा, ओके। पर आपकी जब लास्ट टाइम उससे बात हुई थी तो आपने बताया था कि अभी आपके पास टाइम नहीं है उसके लिए। यस सर। ईमानदारी से बताओ, मुझे तो नहीं बताया आपने? नहीं। बैठ जाओ आराम से। एक सेकंड। तुम्हारा दोस्त जेल में है? खड़े हो जाओ, माइक लेके खड़े हो जाओ। हाँ जी। लेकिन पता है कमाल की बात क्या है? भले ही इंसान आवेग में ऐसा कुछ कर देता है जिसके लिए पूरी जिंदगी वो परेशान होता है, पर तुम जानते हो सच क्या है? हाँ। वो थोड़ा बहुत तो डिजर्व करता भी है। हाँ। माइक पे बोलो। हाँ। वो थोड़ा बहुत डिजर्व करता है। एक्चुअली थोड़ा बहुत करता है। वो, उसकी गलती पूरी तरह से नहीं थी, मगर वो फंसा दोस्ती के चक्कर में और उस चक्कर में जिसमें उसको नहीं पड़ना चाहिए था। हाँ। बैठ जाओ भाई। ये अब मेरे अंदर मौजूद मेरे परमेश्वर का आत्मा मुझे सब कुछ बता रहा है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं रविंदर अभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप बैठ जाइए। मुझे एक प्रश्न पूछना है यहाँ जो ऑडियंस है। अच्छा, रविंदर ने जो मन की बातें पढ़ी, कितने लोगों को लगता है ये चमत्कार था? हाँ, कितने लोग? हाँ, मेंटलिज्म। तुम तो अभी हिप्नोटाइज भी हो गए थे। अब बस यही सब जाके अगर मैं किसी गांव देहात में करूं जहां साक्षरता नहीं है, जहां हारे हुए वल्नरेबल परेशान लोग हैं, और फिर मैं कहानियां कोट करूं और फिर मैं कहूं कि देखो इस वर्ष में यहां पे जाके ये लिखा है। कहानियां हमारी इमेजिनेशन को प्रोवोक करती हैं। मैं एक चीज ऐड करूंगा। हाँ। अगर आप यहाँ पे इनको ये नहीं बोलेंगे कि आप मेंटलिस्ट हैं और मैं कपड़े बदल के आ जाऊं और आप वैसे आ जाए, तो ये उसको भी मान जाएंगे, चाहे पढ़े लिखे लोग क्यों ना हो। बिल्कुल। ये बात क्योंकि देखिए रविंदर ने जो भी किया स्पॉन्टेनियस था, किसी से तो कनेक्ट नहीं हुए थे रविंदर। ये आप लोगों में, आप दोनों से बात हुई, आप दोनों ने क्या रविंदर से पहले बात की थी? नहीं ना? आप लोगों में भी शायद रविंदर से किसी मुलाकात, जो खुशबू तो वैसे ही कमाल की बात है। फादर, ये अगर एक शख्स, ये आर्ट ऑफ मेंटल रीडिंग है। राइट। ये मेंटल रीडिंग करते हैं, ये भी एक आर्ट है। हाँ। और हिप्नोटाइजिंग आर्ट है। बहुत सारी चीज़ें आज हम देख रहे हैं हो रही है। तो मेरे ख्याल से
ये इसका कोई रिलीजन से कोई नाता नहीं है ना फादर। अब यही सोचिए, सपोज ये 30 बच्चे हैं, ये 3000 होते, और वहां पे रविंदर अगर ऐसा 10 लोगों को कर देते और ये कहते सो कॉल्ड, जैसे आपने जिस ड्रेस में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है उससे सिमिलर कुछ लेकर आते, कहते कि मैं मैसेंजर ऑफ अ गॉड, अगर ये कहते तो वहां बैठे लोग क्या मानते? नेचुरली क्या मानते? फादर मैं जवाब सुनना चाह रहा हूं। वो तो हिप्नोटाइजिंग हुआ। नहीं अभी आप लोग क्या मानते हैं? बोल रहे हैं ना, आप उस समय चंगाई सभा पे नहीं बोल रहे थे, मैं इसलिए पूछ नहीं मैं फादर लेट मी बी वेरी क्लियर अगेन, समझ में नहीं आएगा ना, मैं भी क्लियर ही बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं फिर से आपसे, फादर अगर ये आपके जैसे वस्त्र में 30 के जगह 3000 लोगों के बीच में 30 लोगों को ऐसे उठा के पूछ देते, ये चीज तो इनको लोग बिल्कुल हर धर्म में हो रही है। सर मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी में हो रही है। इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। लेट मी अगेन से दिस कि मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ क्रिश्चियन धर्म में हो रहा है। जी जी, आपने अगर मेरे इस शो को देखा होगा जो हम जिस मुहिम के साथ न्यूज़ नेशन लगा हुआ है, तो शायद मुझे लगता है कि मैंने अब तक मोर देन 75 ऐसे बाबाओं, पादरी, मौलानाओं के साथ बैठ के उनका पर्दाफाश किया है जो पाखंड का अपना दुकान चला रहे थे। डॉक्टर कपिल भी हमारे साथ भी रखे हैं। आपको भी मैं कई ऐसे वीडियो दिखा दूंगा यहाँ पे जो अपने आप को सो कॉल्ड जो है ना, ये कहते थे कि भाई गॉड सीधा मुझसे कन्वे करता है, देन आफ्टर मैं रिलीफ देता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं आपके धर्म को लेकर या किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर बोल, तो लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, आप जिस धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव बनिए, और मैं चाहता हूं कि आप गलत को गलत बोलना सीखिए और शुरू कीजिए। बिल्कुल। क्या अब मैं फिर से पूछूं, अगर ये रविंदर 30 के जगह 3000 लोगों के बीच में 30 लोगों को उठाकर ऐसा करते, तो क्या वहां मौजूद लोग उसे चंगाई सभा का नाम देते या नहीं देते? हाँ या ना, बस, और कुछ नहीं। वो गलत है, वो चीज गलत सही नहीं, देते या नहीं देते, हाँ या ना? चंगाई सभा का नाम देते या नहीं देते, हाँ या ना? ना, नहीं। क्यों ना? अगर वो करे, क्योंकि आप जान रहे हैं इसलिए अभी भी आप अपने आप को सेफ पैसे लेकर चल रहे हैं, दिक्कत यही हो रही है। डॉक्टर कपिल क्यों हेजिटेट कर रहे हैं? अगर रविंदर ये कहते हैं मैं एक पास्टर हूँ, मेरे पास ये पावर है, मैं गॉड ऑफ मैसेंजर हूँ, और यही ट्रिक ये 3000 लोगों के सामने करते, तो वो पाखंड है, पाखंड है बोल रहे हैं। अब मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, एक वीडियो प्ले कीजिएगा जरा। गलत चीज को गलत। फादर एक वीडियो प्ले करा रहा हूँ, एक वीडियो प्ले कीजिएगा प्लीज, जिस वीडियो में पास्टर जो है हील अप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो प्ले कराते हैं जरा। सो कॉल्ड जो कई सारे पास्टर्स हैं पंजाब के उस क्षेत्र में, अमेरिका में ऐसे पास्टर क्यों नहीं मिलते? वो लोग ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं। मैं गया नहीं अमेरिका अभी तक। नहीं सर, वीडियोस भी नहीं आता। आप मुझे भेजिए, मैं जाऊंगा। आपको भेज के क्या करूंगा? आप तो चंगाई सभा और यहाँ पे डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। हमने नाइजीरिया में ये वीडियो देख लिया, नाइजीरिया का फॉलो कर रहा हूं, अफ्रीकन कंट्रीज में फॉलो कर रहा हूं। मैं कोई जजमेंट करने यहाँ नहीं आया सर, मैं तो आपको जज के तौर पे बुलाया भी नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ आप हैं, आप जैसे एजुकेटेड लोग हैं जो सोसाइटी को जो है आप लोग कहते हैं कि किस तरह से सुधार कर, वही तो हमने किया है। सोसाइटी में धब्बा लगा है। Christianity has done in education field, in hospital, वो हमारे धर्म की आध्यात्मिकता से उठकर आया है। उसी बात को मैंने कई बार कोट किया है कि हमारे जो मदर तेरेसा जैसी जिन्होंने गरीबों को गले लगाया, ये वीडियो भी देखते चलिए ना। वो बात मैं सच्चाई कह रहा हूँ कि जो धर्म हम मान रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं। हाँ। नहीं, आपके धर्म में ऐसा तो नहीं होता ना सर। अगर ऐसा होता तो मैं ये मानता हूं कि अगर यज्ञ होता है तो मंदिर में भी होता है, घर पे भी लोग हवन कराते हैं, चलता है, दरबारों में भी हो जाता है। अगर ये तस्वीरें आप देखते चलिए, मैं इन तस्वीरों के साथ बहुत कुछ कहानियां आपको बताते चलूंगा, और इन कहानियों को यहाँ देखिए। मैं यहाँ कोई जजमेंट करने नहीं आया हूं। जजमेंट करने तो मैं किसी को बुलाता भी नहीं, मैं तो सिर्फ अपना पक्ष जजमेंट करने वाला तो ऊपर वाला है। इसलिए तो कह रहा हूँ, अगर वो अगर बैठा देख रहा है तो जो ऐसा कर रहे हैं उसको उसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए। उनका मतलब है कि आपके रिलीजन के आड़ में उनको रोकना चाहिए कि इस तरह का पाखंड आपके रिलीजन के नाम पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। और डॉक्टर कपिल, वो मिसयूज हो रहा है आपका रिलीजन। लेट मी बी वेरी सिंपल कि जैसे मंदिर में यज्ञ हो रहा है तो हमें पता है मंदिर में यज्ञ हो रहा है, घर में भी हो रहा है, दरबार में भी हो रहा है, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। बिल्कुल। लेकिन कहीं भी क्रिश्चियन चर्चेज में आपने चंगाई सभा लगा हुआ देखा क्या? मुझे आप बताइए, आप में से किसी ने देखा क्या किसी चर्च में चंगाई सभा होता है? आप में रविंद्र आपने? मैं आपको बताऊं, मेरी एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल की और मैंने 10 साल में अपने कॉन्वेंट में उन्होंने इसके बारे में कभी बात ही नहीं करी। तो बताइए, आप पढ़ाई में एक हिस्सा छूट? बताओ, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, पर हमने कभी ये चीज देखी नहीं ना। उन्होंने कभी कॉन्वेंट स्कूल में जिस प्रोसेस को आपके गिरजा घर में नहीं बताया जा रहा, वो प्रोसेस उठा के बाहर लेके कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दिस इज फाइन, बिल्कुल, दिस इज रिटन इन अ बाइबल, और वही इनको रोकना चाहिए।
वही आपको रोकना है फादर। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फादर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आडंबर है, ये पाखंड है, ये धोखा है। आप अगर मुखर होकर नहीं बोलेंगे ना तो फिर ऐसे लोगों को नहीं समझ में आएगा। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूँ। मयंक, आपने कहा था ना कि आपको कुछ उस समय आगे प्रोसेस करना है। ये देखिए वीडियोस देखते चलिए, ये देखिए ये प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल आदमी लग रहा है। ये हिप्नोटिज्म के किस स्टेज में होगा आप सोच सकते हैं। मयंक, ये क्या है, कौन सा स्टेज दिख रहा है? ये एक हेलुसिनेशन स्टेट है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इंसान के फेथ और इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, आई मीन ह्यूमन माइंड जो होता है वो इमेजेस की लैंग्वेज समझता है, कल्पना की भाषा समझता है। और जब आप उसके फेथ को पकड़ते हो और कुछ काल्पनिक दुनिया में उसे लेकर जाते हो तो होता है कि आप जो बोलते हो वो वैसा महसूस करना शुरू कर देता है। उसे लगता है मेरे अंदर पावर आ गया, भूत आ गया, तो उसे ऐसा फील होने लगता है कि मुझे भूत आ गया, पावर आ गया। तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करे आप इंसान को कैसे भी नचा सकते हो, कैसे भी फील करवा सकते हो। न्यूज़ नेशन की इस मुहिम में आगे क्या है देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आंखें बंद कीजिए। इस वक्त जो भी है, जो उस वक्त बात करना चाह रहे थे मगर हमसे बात नहीं कर पाए थे, मैं उन्हें फिर से इनवाइट करता हूं। छाती पे कौन है?